नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। तो नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज होने वाला है। 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। आज आरजेडी कोटे से 16 मंत्री बनेंगे। तो नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज, और इस विस्तार के साथ आरजेडी कोटे से 16 मंत्री बनेंगे, जेडीयू कोटे से 11 मंत्री बनेंगे। वहीं कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री आज आपको नजर आएंगे, जिनकी तरफ से शपथ भी लिया जाएगा। हम कोटे से 1 मंत्री बनेंगे। वहीं निर्दलीय के खाते में भी 1 मंत्री पद जा रहा है। ये बड़ी जानकारी बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जिसमें मंत्री बनने के बाद ये देखिए तमाम वो संख्या जिसे लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहले ही जानकारी पहुंचा रहा था कि किस पार्टी की तरफ से कितने मंत्री बनने जा रहे हैं, जिनकी तरफ से शपथ लिया जाएगा आज। तो वो कौन कौन से नेता हैं जिन्हें मंत्री बनने के लिए आमंत्रण मिल चुका है, वो भी जरा जान लीजिए। आलोक मेहता, नीतीश के मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? उजियारपुर से आरजेडी के विधायक है आलोक मेहता। आरजेडीयू और जेडी के सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका। 2004 में समस्तीपुर से लोकसभा पहुंचे युवा आरजेडी का अध्यक्ष भी आलोक मेहता रह चुके हैं। लालू प्रसाद के पसंदीदा नेताओं में से एक आलोक मेहता, जिन्हें यह जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अनीता देवी रोहतास के नोखा से आरजेडी की विधायक हैं। चुनाव में जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी को इन्होंने मात दी थी। बिहार की पर्यटन मंत्री रह चुकी हैं। राजनीति में आने से पहले शिक्षिका की भूमिका इन्होंने निभाई है। नोनिया समाज से अनीता देवी आती हैं। राबड़ी देवी की बेहद करीबी मानी जाती हैं और रोहतास के नोखा से आने वाली अनीता देवी को भी मंत्री पद हासिल होगा। तीसरा नाम कुमार सर्वजीत का, तो बोधगया सीट से आरजेडी के विधायक हैं। बोधगया से दूसरी बार जीत कर रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और पहली बार एलजेपी के टिकट पर विधायक बने। 47 साल के कुमार सर्वजीत ग्रेजुएट हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक 6.30 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है और बोधगया से कुमार सर्वजीत आते हैं। मुरारी गौतम, चेहरा भी जानते होंगे, रोहतास के चेनारी सीट से चुनाव जीते हैं। 2020 में जेडीयू के ललन पासवान को इन्होंने हराया था और कांग्रेस के विधायक हैं मुरारी गौतम। 41 साल के मुरारी गौतम ग्रेजुएट हैं। एक आपराधिक मामला इनके ऊपर दर्ज है। रोहतास के चेनारी सीट से विधायक हैं ये। वहीं संतोष कुमार सुमन, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। संतोष कुमार सुमन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका अब इनकी तरफ से निभाई जा रही है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष कुमार सुमन। जेडीयू और बीजेपी के सरकार में लघु सिंचाई मंत्री थे। 47 साल से संतोष कुमार सुमन, इनका उम्र 47 साल और ग्रेजुएट हैं। तो बिहार की सियासत से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर भी जान लीजिए। जेडीयू कोटे से कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं? विजय चौधरी मंत्री बनेंगे। साथ ही साथ विजेंद्र यादव, ये वो चेहरे, ये वो नाम है जो पहले भी नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। अशोक चौधरी मंत्री बनेंगे। जिन तमाम लोगों के नाम इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। संजय झा एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। अशोक चौधरी का नाम आप देख चुके हैं। जमा खां बनेंगे मंत्री। सुनील कुमार, इन्हें एक बार फिर से मंत्री बनाया जा रहा है। जेडीयू कोटे से ही वो तमाम चेहरे और नाम है। लेसी सिंह, इन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। जयंत राज, मदन सहनी, ये वो तमाम नाम जिनको लेकर के अभी तक ये कहा जा रहा था कि किन किन लोगों के नामों पर चर्चा और चर्चा के बाद सहमति बन चुकी है, तो ये वो तमाम नाम है। सुनील कुमार मंत्री बनेंगे। लेसी सिंह एक बार फिर से मंत्री बनेंगी। इन पर नीतीश कुमार का भरोसा है। जेडीयू कोटे से इन्हें एक बार फिर से मंत्री बनाया जाएगा। शीला मंडल एक बार फिर से मंत्री बनेंगी।
तो बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसमें आरजेडी की तरफ से किसे बनाया जा रहा है, इस सूची को आपने देख लिया। जेडीयू की तरफ से किन पर यकीन किया जा रहा है, ये वो तमाम नाम और चेहरे। तो श्रवण कुमार नालंदा सीट से विधायक हैं और ऐसे में अब ये वो तमाम नाम, जेडीयू से 11 मंत्रियों के नाम, जिनमें विजय चौधरी, श्रवण कुमार, संजय झा, लेसी सिंह। वक्त 11:30 बजे जब कैबिनेट का विस्तार होगा, शपथ के लिए तमाम इन लोगों के पास फोन कॉल जा चुके हैं। मदन सैनी और शीला मंडल का नाम इसमें शामिल है। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, संजय झा, लेसी सिंह, जमा खान, जयंतराज और सुनील कुमार, ये वो तमाम नाम। और अब जरा एक एक चेहरे के साथ जरा जान लीजिए। नालंदा सीट से श्रवण कुमार आते हैं। नीतीश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री, 1995 में पहली बार ये विधायक बने। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं श्रवण कुमार। खुद को समाज सेवक और किसान बताते हैं श्रवण कुमार। तो जेडीयू कोटे से 11 मंत्री हैं। अब जरा दूसरा चेहरा और नाम, अशोक चौधरी। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं अशोक चौधरी। नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं अशोक चौधरी। भवन निर्माण मंत्री के तौर पर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। शिक्षा और आईटी विभाग के मंत्री भी अशोक चौधरी रह चुके हैं। और बड़ी जानकारी, आज ही कई मंत्री पदभार भी ग्रहण करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई। शपथ ग्रहण के बाद पदभार ग्रहण का भी कार्यक्रम, जिसमें शाम 4 बजे के बाद तमाम मंत्रियों की तरफ से पदभार भी ग्रहण किया जाएगा। सचिवालय के सभी विभागों में इसे लेकर तैयारी कर ली गई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, नए मंत्रियों के स्वागत की तैयारियां जो है वो की जा चुकी हैं और ये माना जा रहा है कि आज ही शपथ ग्रहण के बाद सभी मंत्री जो है वो पदभार ग्रहण कर लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद ये पदभार ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जिसे लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो की जा चुकी हैं। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब 4 बजे के बाद इनकी तरफ से अपने अपने विभागों को लेकर के स्थितियां जो है वो साफ हो जाएंगी। सचिवालय में इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है और स्वागत की तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। सभी विभाग के प्रधान सचिव, सचिव और निदेशक ने मंत्रियों के स्वागत की तैयारी पूरी कर ली है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह कि अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बनेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का पद आरजेडी के खाते में रहेगी और अवध बिहारी चौधरी ये वो नाम है जिसे लेकर लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक जानकारी पहुंचा रहा था कि अवध बिहारी चौधरी ही जनता दल से, राष्ट्रीय जनता दल से स्पीकर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। अवध बिहारी चौधरी लालू प्रसाद यादव के समय से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, विश्वस्त हैं, लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं। अवध बिहारी चौधरी सीवान सदर से आरजेडी के विधायक हैं और 6ठी बार विधायक बने हैं। राबड़ी सरकार में शिक्षा मंत्री भी अवध बिहारी चौधरी रह चुके हैं। आरजेडी के सीनियर नेताओं में इनकी गिनती होती है। 2020 से पहले अवध बिहारी चौधरी साल 1985, 1990, 1995, 2000 और फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो लगातार 6 बार इन्होंने जीत दर्ज की है। तो आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के स्पीकर हो सकते हैं। हम आपको 30 जून को ही एक तस्वीर दिखा रहे 30 जून की एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जब मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में तेजस्वी यादव ने समानांतर सदन चलाया था। ये उस दौरान की तस्वीर है। विपक्ष के विधायकों की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई चलाई गई, जिसमें आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और तेजस्वी को सदन का नेता चुना गया था। इसे महज संयोग कहेंगे कि नई सरकार का गठन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी के सीनियर लीडर और पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी से उनके घर जाकर मुलाकात की है। सिद्दीकी से तेजस्वी यादव ने नीतीश मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे से आने वाले मंत्रियों के नाम को लेकर बातचीत की। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर
डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया जा रहा है, लेकिन चर्चा सियासी तौर पर होती हुई दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत का दौर चलता है और इस दौरान तेजस्वी ने सिद्दीकी के घर खाना भी खाया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो यहां इस डाइनिंग टेबल पर चर्चा सियासी तौर पर मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा की गई। अब्दुल बारी सिद्दीकी के अनुभव के साथ यहां पर यह चर्चा तकरीबन 1.5 घंटे तक खाने के टेबल पर चली है। अगली खबर दानापुर के मनेर से, जहां महागठबंधन सरकार के गठन के बाद आरजेडी नेताओं ने डांसर के अश्लील डांस पर जमकर ठुमके लगाए और ये जरा तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये है हमारे माननीय विधायक और इनकी हरकतें, जहां पर ठुमके लगाए जाते हैं। मनेर में पटना जिला उपाध्यक्ष जय कुमार निराला ने इसका आयोजन कराया था और इस मौके पर देखिए क्या हो रहा है। निराला ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने की खुशी है और इसीलिए इस तरह का आयोजन उनकी तरफ से किया गया। तो सरकार बनने की खुशी सर चढ़कर बोल रही है और देखिए कैसे डांसर के अश्लील डांस पर ठुमके लगाए जा रहे हैं। पटना जिला उपाध्यक्ष हैं और अश्लील डांस का आयोजन कराया जाता है और बड़ी बेबाकी से ये कह रहे हैं कि सरकार बनी है और इसी खुशी में आयोजन किया गया। संगीत करके देश की आजादी दिया है। देश आजाद हुआ तो इन लोग के लिखनी पढ़नी से, नाच गाने से ही सब लोग खुश हुआ, देश जागृत हुआ कि नहीं भाई। नाच गान से देश को जगाया गया, गुलामी के जंजीर के हटाओ, अंग्रेज को भगा। भागलपुर में गंगा का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन पानी घटने के साथ ही कटाव तेज हो चुका है। घरों के गिरने और खेतिहर जमीन कटने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, जहां पर कटाव की जद में एक एक कर मकान, जमीन, खेत, खलिहान सब कुछ, और कैसे चंद सेकंड में ये दीवार, ये मकान जो अब तक तनकर खड़ी थी वो जमींदोज हो जाती है, पानी में विलीन हो जाती है। मकान गंगा में देखते देखते कैसे समा गया। नौगछिया के तंगा के ज्ञानी दास टोला में कटाव की वजह से लोगों के बीच दहशत साफ तौर पर नजर आता है। और बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां नहीं रहे पूर्व मंत्री सुभाष सिंह। बीजेपी विधायक सुभाष सिंह का निधन हो गया है। एम्स में इलाज के दौरान सुभाष सिंह का निधन हुआ है। लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे, इलाजरत थे। गोपालगंज से 4 बार से विधायक ये रहे हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है, विनोद सिंह ने इसकी जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि एम्स में लंबे वक्त से इलाजरत थे सुभाष सिंह। अब लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो चुका है। अररिया में भारत नेपाल सीमा पर नो मेंस लैंड में लगातार आबादी बस रही है। इसमें एक ही समुदाय के ज्यादा लोग हैं और ऐसे में लोगों को अब यह शक है कि कहीं यहां फुलवारी शरीफ का पीएफआई मॉड्यूल तो काम नहीं कर रहा। भारत नेपाल सीमा पर सिकटिया गांव के आसपास एक समुदाय की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है। कंस्ट्रक्शन में जैसे यहाँ मस्जिद और भी जहाँ भी छोटा छोटा मुस्लिम टोला है, तो वहाँ रातों रात जिस ढंग से मदरसा और मस्जिद का निर्माण हो जाता है, वो हम लोग अपना मस्जिद बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जितना चंदा ये लोग इकट्ठा हो जाता है वो हम लोगों के किसी भी रिलीजियस स्टैच्यू को लेकर के वह नहीं हो पाता है। लगभग 2 गुना जहां हम खड़े हैं, यहां आज से 10 साल पहले 20 से 25 घर, 30 घर मैक्सिमम हुआ करता था। आज कम से कम सैकड़ों घर की आबादी है। इलाके में एक ही समुदाय की लगातार आबादी बढ़ने को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने चिंता जताई है।
साथ ही इस बात को लेकर भी आशंका जाहिर की गई है कि कहीं इसे लेकर आतंक का पीए फाइल मॉड्यूल तो काम नहीं कर रहा है। विगत 10 वर्षों में नो मैंस लैंड में एक ही समाज के लोगों का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। निश्चित रूप से लगता है कि कहीं इसमें पीएफआई मॉडल तो नहीं काम कर रहा है। जो एक पीएफआई मॉडल जो फुलवारी शरीफ से आया है, जो 2047 तक भारत को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, तो कहीं इसी मॉडल पे काम नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है उनकी आबादी बढ़ने के कारण। दरअसल आतंक के पीएफआई मॉड्यूल के तहत साल 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की परिकल्पना थी। ऐसे में नेपाल बॉर्डर पर एक समुदाय की बढ़ती आबादी ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अररिया से न्यूज़ 18 के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज़